यवनावस्था आई, इनका विवाह वानर राज केसरी के साथ हुआ। वानर राज केसरी के साथ अपना सुखमय जीवन ये व्यतीत कर रही थी, पर जीवन में सिर्फ एक ही दुख था कि संतान नहीं थी। संतान की कामना से मतंग ऋषि का पूजन किया और मतंग ऋषि ने सूर्य उपासना का इन्हें मंत्र दिया। एक बार वायु पुराण में जो वर्णन आता है, वायु पुराण में इसी कथा को दूसरे रूप में वर्णित किया। कहा एक बार अंजना वानरराज केसरी के साथ सुमेरु पर्वत पर भ्रमण के लिए गई थी। जब वो वहां भ्रमण कर रही थी, उस समय सप्त ऋषियों और देवताओं के मन में विचार आया कि इसने महादेव की बहुत आराधना करी है और ये महादेव की बड़ी उपासक है। महादेव के स्खलन को इसके गर्भ में स्थापित करने का यह शुभ अवसर है, क्योंकि इन्होंने पूर्व जन्म में वानरराज केसरी और अंजना ने महादेव की आराधना करके महादेव को पुत्र के रूप में मांगा था। वही अवसर आज यहां उपस्थित हुआ। सप्तऋषियों ने पवन देव के माध्यम से, अंजना के कर्ण के माध्यम से उस स्खलन को जो महादेव और मोहिनी के संपर्क से बना था, अंजना के कर्ण के माध्यम से उनके गर्भ में स्थापित किया। जब अंजना वहां राजा केसरी के साथ विराजमान है, अचानक हवा का झोंका आया। उनको ऐसा लगा कि मानो किसी ने उनके शरीर को स्पर्श किया। उसी पल दूर हटी और कहने लगी कि यहां कौन दुष्ट है जो मेरे स्वामी के सामने मुझे स्पर्श करने का ये दुस्साहस कर रहा है। मैं अपने पांचव्रत का संकल्प लेती हूं, सामने आ जाओ। इतना कहना ही था कि वायुदेव वहां सम्मुख आ गए। कहने लगे, देवी मेरा कोई और उद्देश्य नहीं था, मैं तो एक देव कार्य से आपके पास आया था। मैं तुम्हें आशीष देता हूं। तुम्हारे गर्भ से जो बालक पैदा होगा उसको मुझसे अधिक सारी शक्तियां प्राप्त होंगी और मेरा स्पर्श तुमको हो गया, आपने इसे स्पर्श मान लिया तो उसे मेरे पुत्र के नाम से भी जाना जाएगा। इतना सुनना था, राजा केसरी हर्षित हो गए कि अब ये तो निश्चित है कि हमें संतान मिलनी है। हमारे घर में अब संतान का होना तो निश्चय है। वो शुभ समय भी आ गया। अंजना के गर्भ से 12 महीने के उपरांत एक बालक पैदा हुआ, जो पैदा होते ही
मानो 5 वर्ष का प्रतीत होता हो। अंजना ने उस बालक का दर्शन किया और बड़ी हर्षित होने लगी। जिसके घर में संतान नहीं है उसे संतान मिल जाए तो उसके लिए इससे बड़ा कोई हर्ष का अवसर हो ही नहीं सकता है। राजा केसरी उस समय युद्ध के लिए गए थे। जब लौट के आ रहे हैं तो उन्हें सारे शुभ शकुन हो रहे हैं। उन शकुनों को देखा। इनके सेवक मार्ग में आके ही इन्हें समाचार देते हैं कि राजन बधाई हो, राजन आपको बधाई हो, आपके घर में संतान हो गई है। भगवती अंजना मां बन गई है, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। राजा केसरी उसी समय प्रसन्न हुए और कंठ में जो हार था वो दास को दे दिया। आगे बढ़े, लाल का मुख देखना चाहते हैं पर राजा हैं तो नगरवासी बड़ी तपस्या के बाद राजा को यह संतान प्राप्त हुई है। बधाई देने के लिए सब पहुंच गए। अरे लाला जन्म सुनी आई, अंजना मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, अंजना मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। अरे लाला जन्म सुनी आई, अंजना मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, अंजना मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। नथनी की दे दो गढ़ाई, अंजना मैया दे दो बधाई। नथनी की दे दो गढ़ाई, अंजना मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, अंजना मैया दे दो बधाई। हार भी लूंगी मैं तो हंसुलिया भी लूंगी, हार भी लूंगी मैं तो हंसुलिया भी लूंगी। हिरन की दे दो जड़ाई, अंजना मैया दे दो बधाई। हिरन की दे दो जड़ाई, अंजना मैया दे दो बधाई। झुमका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी। हाँ झुमका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी, ओ झुमका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी। झुमका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी, झुमका भी लूंगी मैं तो कुंडल भी लूंगी। सुमेरा की दे दो बनाई, ये तुझा मैया दे दो बधाई। सुमेरा की दे दो बधाई, अंजना मैया दे दो बधाई। कंगना भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, कंगना भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। हाँ कंगना भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, ओ कंगना भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। कंगना भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, कंगना भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। मोतिन की दे दो बुआई, अंजना मैया दे दो बधाई। मोतिन की दे दो बधाई, अंजना मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी